बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं उनके खिलाफ लगातार यहां पर निगरानी भी रखी जा रही है। दरअसल कई इलाकों में जांच की जा रही थी और इसके तहत ये कोशिश की जा रही थी कि जितने भी घुसपैठी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको बाहर निकालने के लिए यानी कि डिपोर्ट करने के लिए एक्शन भी लिया जा रहा था। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस शिकंजा कस रही है। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश सेल एक्टिव है। अब उनकी भी सहायता ली जा रही है और घुसपैठियों को पकड़ने में पुलिस की मदद अब सेल करेगी। दिल्ली के आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट में सेल को एक्टिव किया गया है, जो कि बहुत पहले ही बना था, लेकिन अब इस ऑपरेशन में सेल की मदद ली जा रही है। कई पुलिस कर्मियों को पश्चिम बंगाल में भी तैनात किया गया है। पकड़े गए संदिग्धों के पतों की पहचान कराई जा रही है। पूछताछ में जिन जानकारी के बारे में वो बता रहे हैं उसका पता लगाया जा रहा है और इसके अलावा जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब बांग्लादेशी सेल की तो सहायता ली ही जा रही है, साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनको डिपोर्ट भी कराया जा रहा है। अब बांग्लादेशी सेल की भी आपको जानकारी देते हैं। 2 दशक पहले बांग्लादेशी सेल बनाया गया था। 2000 के दशक में एक पूर्व पुलिस कमिश्नर ने स्थापित किया था। इस सेल में आमतौर पर 5 से 10 पुलिसकर्मी होते हैं और बांग्लादेशी भाषा जानने वाले पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाता है। बांग्लादेश सेल का गठन हर जिले में किया गया था और इस ऑपरेशन में अब इस सेल की मदद ली जा रही है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करना उद्देश्य है और झुग्गी झोपड़ी शिविरों और अनाधिकृत कॉलोनियों का पता लगाया जाता है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है बीते कई दिनों से चलाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के मौजूद होने की संभावना जहां होती है वहां पूछताछ हो रही है और सुबह से शुरू हुई कवायद देर शाम तक चलती है। घुसपैठियों की पहचान होने पर FRRO को रिपोर्ट भेजी जाती है। FRRO घुसपैठियों के बारे में पता लगाती है और कंफर्म होने के बाद हाईवे के अंदर जानकारी दी जाती है। ट्रेन के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाता है और ट्रेन की बोगी पूरी तरह भरने पर ही डिपोर्ट करने का निर्णय लिया जाता है। बोगी पूरी नहीं भरने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, इसका भी ख्याल दिया जाता है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाल ही में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और इस घुसपैठियों को जब पकड़ा गया तो आप देख सकते हैं बसंत कुंज से इसको पकड़ा गया था और उसके बाद फिर इसे डिपोर्ट भी किया गया और पुलिस के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बांग्लादेश सेल भी अब एक्टिव है और घुसपैठ पर लगातार नकेल कसी जा रही है। तो बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने तस्वीर देखी कैसे पुलिस चुन चुनकर घुसपैठियों को पकड़ रही है, शिकंजा कसा जा रहा है और फिर इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान, पुलिस चला रही अभियान। भारत में घुसपैठ लगातार, अब पुलिस का प्रहार। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली में अब बांग्लादेश सेल एक्टिव है, जो चुन चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जांच कर रही है। घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकालने की तैयारी है। एक्शन के तहत पिछले 3 दिनों में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। इसी कड़ी में बसंत कुंज थाना इलाके से पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे मोहम्मद बबलू को भी पकड़ा है, जो ढाका का रहने वाला है और यहां अवैध दस्तावेज बनाकर रह रहा था। अब पुलिस मोहम्मद बबलू को भी FRRO की मदद से डिपोर्ट करने की तैयारी में है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन घुसपैठियों को किस किस रूट से लाया जाता था। दरअसल ये पूरा काम 3 हिस्सों में किया जाता था। 3 लेयर वाले इस प्लान में पहला व्यक्ति बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठियों को डंकी रूट से भारत में घुसाता था।
दूसरा साथी भारत में ही मौजूद है, जो घुसपैठियों को पहले असम लेकर आता था, फिर ट्रेन और जंगल के जरिए दिल्ली या फिर कोलकाता भेजे जाने का इंतजाम करता था। तीसरा व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर में ही रहता है, वो घुसपैठियों के रुकने और काम धंधा दिलाकर उनके फर्जी दस्तावेज बनवाता था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। बिलाल इसमें से मुख्य जो आरोपी है बताया जा रहा है, साथ ही बिलाल का ही रिश्तेदार अनीश, ये दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अनीश खुद बांग्लादेश का रहने वाला है। 3 अलग अलग मॉड्यूल में ये जो रैकेट है, सिंडिकेट काम कर रहा था। सबसे पहला मॉड्यूल बांग्लादेश से कैसे लोगों को भारत भेजा जाता था, डंकी रूट के जरिए बॉर्डर जो है वो क्रॉस कराया जाता था। दूसरा रैकेट का काम ये होता था कि जब वो भारत के बॉर्डर पे आ जाए तो उनको ट्रेन के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाते थे, ताकि ट्रेन में किसी भी तरीके से रोक टोक ना हो सके और वो दिल्ली और कोलकाता जहां पर भी उनको भेजा जाता था। दूसरा मॉड्यूल इस तरीके से काम करता था और तीसरा मॉड्यूल का काम करना फर्जी पहचान पत्र बनाना था, जिसको लेकर 2 वेबसाइट के जरिए ये काम जो है वो किया जा रहा था। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। हालांकि अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गैंग से जुड़े कुछ और लोग हैं, उनकी भी जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत और दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज करते हुए कई संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की, जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इनके कागजातों की जांच और वेरिफिकेशन भी करवा रही है। पुलिस का अंदेशा है कि दिल्ली में अभी और बांग्लादेशी घुसपैठिए छुप कर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन अब आपको उन लोगों की तस्वीर दिखाते हैं, उस रैकेट की तस्वीर दिखाते हैं जो इन अवैध घुसपैठियों की मदद लगातार कर रहे थे। इनके खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इन्हें पकड़ लिया है। आपको बता दें, ये लगातार अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहे थे, इन्हें सहायता पहुंचा रहे थे और इतना ही नहीं, अवैध रूप से दस्तावेज भी इनके बनाए जाते थे, जिसकी मदद भी ये रैकेट कर रहा था, जिसके बारे में भांडाफोड़ कर दिया गया है और पूरी तरीके से अब पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है और कैसे पुलिस अब आगे तैयारी कर रही है। 1 जनवरी 2024 आपको बता दें, 1 जनवरी 2025 की माफ कीजिए बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। साथ ही पुलिस ने रैकेट से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रैकेट में 2 बांग्लादेशी और 2 भारत के निवासी शामिल हैं, जो ऐसे ही अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की सहायता किया करते थे। साथ ही पुलिस अब आगे बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है, क्योंकि इनकी पैसों के लिए भी मदद की जाती थी। साथ ही फर्जी रूप से दस्तावेज बनाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 28 दिसंबर को जो रैकेट से जुड़ी जानकारी मिली थी, उस पूरे मामले में भी अब पुलिस छानबीन कर रही है। साथ ही इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अनीश शेख बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है और उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अनीश शेख भी बांग्लादेश का रहने वाला है, जो यहां पर रहकर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की मदद कर रहा था। कई साल पहले भारत आया था अनीश शेख, इसको भी पकड़ा जा चुका है। अनीश शेख ने ही बांग्लादेश में लोगों की मदद की, जो यहां पर घुसे और साथ ही भांडाफोड़ के दौरान 6 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड भी पुलिस ने इसके पास से बरामद कर लिए हैं।